तो हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं रमजान, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं सी रियल फैक्टर। तो आज हम लोग जानेंगे पिछले संडे की कंटिन्यूशन कि म्युनिसिपल को इतना पावर है कि वो किसी की भी अनऑथराइज्ड बिल्डिंग को तोड़ सकता है, और वो कैसे तोड़ सकता है उसका डिटेल्स सभी में जानेंगे। हमारे साथ विक्टर है। तो कितना पावर है, मतलब आप देखिए, आपका म्युनिसिपल में जो है बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास जो पावर है, उनका पास पावर है कि वो किसी भी साइट में जा सकता है, किसी का भी कंस्ट्रक्शन साइट में जा सकता है विदाउट एनी परमिशन। उनको फुल राइट है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग विद इन द बाउंड्री म्युनिसिपल का। अब विद इन द बाउंड्री बोलने से क्या, वार्ड नंबर 1 टू वार्ड नंबर 24 का जो म्युनिसिपल का बाउंड्री है, उसमें कहीं भी जाके वो रैंडमली इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसमें मतलब जैसे किसी ने अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बना दिया है, जैसे आपको बताया कि तोड़ सकते हैं, तो वो प्रोसेस क्या है उसका, थोड़ा प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। तोड़ने का जो प्रोसीजर है कि आपका सबसे पहले बिल्डिंग इंस्पेक्टर जाएगा, साइट जाके इंस्पेक्शन करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि क्या क्या चीज वॉल्यूशन आप लोग किया है, और जो वॉल्यूशन किया वो अपना रिपोर्ट बना के बिल्डिंग ऑफिसर को सबमिट करेगा। बिल्डिंग ऑफिसर उसके ऊपर में आपको जो ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर पास करके सीधा ऑर्डर जो है वो अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है सीधा आपको एक स्टे नोटिस इशू करेगा कि आप जो है अपना आपके साइड में मतलब काम को रोक दिया जाता है, मतलब ये प्रोसेस है। तो जैसे उसके बाद के प्रोसेस उसके बाद में क्या है कि आपको एक हियरिंग कॉल करेगा कि आप उसमें जस्टिफाई करना कि आप क्या वॉल्यूशन किया है। अगर वॉल्यूशन नहीं किया है तो आपको मतलब एक रिवाइज प्लान जमा करना पड़ेगा, मैंने वॉल्यूशन नहीं किया है, और वॉल्यूशन किया है तो फिर आपको उसको जस्टिफाई आंसर देना पड़ेगा। तो मतलब आपको मतलब हेयरिंग करते हैं। हेयरिंग कौन करता है सर? ये हेयरिंग जो है असल में 2 लेवल का हेयरिंग रहता है, एक तो ई लेवल का हेयरिंग रहता है और एक एस लेवल का हेयरिंग रहता है। तो मैक्सिमम हेयरिंग जो ई लेवल में हो जाता है, जब मेजर केसेस जो रहता है एस लेवल पे जाता है। तो हेयरिंग में डिसाइड, अगर हेयरिंग में भी अगर फेल हो गया, मतलब जैसे कि जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया, तो उसके बाद का एक्शन क्या है? जस्टिफिकेशन का बाद है तो फिर ई लेवल से सीधा फाइल एससी को जाता है, एससी से सीधा आपको डिमोलिश इशू होता है और आपको फिर डायरेक्टली डिमोलिश करना पड़ता है। डिमोलिश का तो मतलब डिमोलिश किसकी कॉस्ट में होता है? ये कॉस्ट का भी एक बात है कि कोई भी चीज जाता है तो उसमें पैसा लगता है। तो ये डिमोलिश ऑर्डर जब इशू कर देता है तो इसका पैसा खर्चा कौन उठाता है? म्युनिसिपल को देता है। देखिए, अगर आपका छोटा मोटा चीज है तो वो तो आप खुद ही डिमोलिश कर सकता है, क्योंकि आपको तो एलिगेशन हटा लेना पड़ता है। और अगर कोई ऐसा आदमी है जो थर्ड पार्टी जो आपके पीछे लगा पड़ा है और वो जबरदस्ती डिमोलिश करवाने मांगता है, तो वो कोर्ट का सहारा लेता है, कोर्ट के थ्रू ऑर्डर पास करता है, और फिर पुलिस और कंप्लीट टीम के साथ में आके फिर वो गवर्नमेंट का थ्रू ही पर छोड़ा देता है। अच्छा, मतलब तोड़ने का प्रोसीजर मतलब कोर्ट का थ्रू ही होता है? मतलब कोर्ट का थ्रू भी होता है, मेजर चीज कोर्ट का थ्रू होता है, छोटा मोटा चीज म्युनिसिपली अपना लेवल में कर लेता है। म्युनिसिपल को लेकिन तोड़ने का पावर है कि नहीं, कि सिर्फ डिमोलिश ऑर्डर देने का पावर? नहीं, म्युनिसिपल में तोड़ने का पावर है। और मतलब कुछ बड़ा मेजर स्ट्रक्चर है जो आसपास के बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकता है और हार्मफुल कर सकता है, तो वो लेवल का जो रहता है वो जो है आपका कोर्ट से ऑर्डर आता है। कोर्ट से ऑर्डर मतलब अगर आप सोचिए एक खंबा डाल दिया है, इलीगल है, म्युनिसिपल तोड़ देगा। कैंटिलीवर आप बाहर निकल दिया, कैंटिलीवर से बालकनी बाहर निकल दिया, म्युनिसिपल आके तोड़वा देगा। और अब गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी का कैप्चर कर रहा है, वो भी म्युनिसिपल तोड़वा देगा। लेकिन आप सोचो 3-4 साल स्लैब मार दिया, अब वो तो म्युनिसिपल नहीं तोड़ सकता। इसके लिए क्या है कि प्रॉपरली कोर्ट से ऑर्डर देगा। तो ये था पावर म्युनिसिपल का, कि म्युनिसिपल सेक्रेटरी का पावर है। ये ऑथराइज करता है कि अपने एससी को की ये पावर देते हैं कि जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, जो स्मॉल लेवल में है, जो तो उसको वो तोड़ने का पावर है, और वो डेमोलिश ऑर्डर भी इशू करते हैं। तो अभी तक एक जनरल सा सवाल है, लोगों का सवाल है ये कि अभी तक कितना बिल्डिंग यहाँ पर तोड़ दिया गया है? इस तरह के कितने केसेस है कि जो अभी डिमोलिश ऑर्डर इशू हो गया है? अभी देखो, ये तो अनकाउंटेबल है कि कितना बिल्डिंग का ऑर्डर पास हुआ है और कितना बिल्डिंग टूटा है। जैसे जनरली जैसे अभी 100 प्लान है तो उसमें अगर 2 प्लान में देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलते हैं कि मतलब म्युनिसिपल जो हर हफ्ता 10 इशू तो करते ही ऑर्डर। मतलब 10 तक इशू होता है, लेकिन टूटता कितना है? टूटता कितने बोले से मतलब मैक्सिमम जन जो है अपना गलती अडॉप्ट करके सेल्फ ही डिमोलिश कर लेता है अपने आप को, सेल्फी कर लेता है, सेल्फ डिमोलिश कर लेता है, वो कोर्ट लेवल तक नहीं जाता। तो मतलब ये बात, ये जो सर ने की है, काफी गंभीर बात है ये, ताकि मतलब म्युनिसिपल सिर्फ ऑर्डर दे रहा है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन इसको वो नहीं कर रहा है, मतलब जानकारी लोगों तक मतलब पहुंचा नहीं रहा है। तो देखो, ये देखिए अपने खर्चे में बना रहा है आदमी बिल्डिंग, और फिर बाद में उसको खुद ही अपने खर्चे से वो तोड़ रहा है ताकि कोई मतलब एलिगेशन ना लगे, है ना जी। हाँ, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर म्युनिसिपल बोर्ड की थोड़ी सी कि लोगों को जागरूक करना चाहिए इस चीज के लिए कि ऐसा हमारे पास पावर है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली टूट जाएगा।
तो आप एज पर प्लान, एज पर लॉ के हिसाब से आप अपना बिल्डिंग डिजाइन करिए और उसको बनाइए। तो ये था मतलब बिल्डिंग तोड़ने का उद्देश्य। आप बताइए इसमें मतलब अभी जैसा कि अंडमान एंड निकोबार में कितना मतलब बिल्डिंग ऐसा है जो कि ऑर्डर हो चुका है लेकिन टूटा नहीं अभी तक का, इसका कुछ जानकारी है आपके पास? इसका जानकारी मेरे को उतना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज ये है कि आप हर 10 कदम में जो आपको एक बिल्डिंग मिल जाएगी। हाँ, तो मतलब ऐसा बोले मतलब ये है कि मतलब अगर इसको सर्च वाइज अगर किया जाए तो पूरा अंडमान ही टूट जाएगा, है ना जी? क्योंकि डिमोलिश ऑर्डर मतलब वॉयलेशन तो सभी का बिल्डिंग में कुछ ना कुछ वॉयलेशन रहते ही है, चाहे वो छज्जा का हो या फिर आपका कॉलम का हो, कुछ ना कुछ रह जाता है उसमें। थोड़ा मोड़ा रहता है। म्युनिसिपल उसके ऊपर में 1% तक रिलैक्सेशन देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 से 2% में पहुंच जाए। जैसे 2% पहुंच गए तो म्युनिसिपल आपको डायरेक्टली नोटिस इशू करेगा, नोटिस के बाद में प्रोविजन नोटिस इशू करेगा, या सीधा आपको डिमोलिश ऑर्डर इशू कर देगा। और इसका साइड इम्पैक्ट क्या है बोलते ना, एक बार आपको नोटिस अगर इशू हो गया ना, आपको ना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मिलने वाला है, ना आपको वाटर कनेक्शन मिलने वाला है। देखिए बहुत काम की बात है, मतलब वाटर कनेक्शन नहीं, मैंने सुना है कि वाटर कनेक्शन इशू कर देते हैं, मिनिमम 2 कनेक्शन इशू किया जाता है। ये चीज गलत है। देखो, जब आप कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट करते हैं और उसके बीच म्युनिसिपल को ये लगता है कि आप वॉल्यूशन किए है, तो वो आपको नोटिस इशू करेगा। नोटिस के नीचे क्लियरली मेंशन है कि ये नोटिस जो कॉपी टू बिल्डिंग थाना या बिल्डिंग जो भी मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी हो गया, पुलिस स्टेशन जो हो गया वहाँ भी जाता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी जाता है, प्लस आपका वाटर डिपार्टमेंट। प्लॉट तो अपने ही नाम में रहता है सर। एक सवाल है लोगों का, मैं जनरली वो पूछ रहा हूँ, जैसे प्लॉट तो हमारा ही है, तो चलिए कंस्ट्रक्शन हम लॉ के हिसाब से नहीं कर पाए, तो ये फंडामेंटल राइट है ना हमारे, हमें पानी और इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए। बात तो सही है। अब इसमें कैसा इसको हम बताए, देखिए आप पानी तो अब लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी भी लीजिए, लेकिन वॉल्यूशन लीजिए मत लीजिए। तो दोस्तों मतलब मोटा मोटी ये बात कहने का मतलब ये है कि आप अपने जो मेहनत की कमाई की जो घर बना रहे हैं तो आप वॉल्यूशन मत कीजिए, घर थोड़ा सा छोटा ही हो जाएगा। तो ये था आपका आज का वीडियो इसी पर कि ये डेमोलिश पावर कितना है। तो सर ने बता दिया डेमोलिश पावर है म्युनिसिपल के पास। तो अभी पूर्वलग में तो रिलैक्सेशन ही चल रहा है, तो काफी मतलब कड़क फैसला नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब वो शुरू हो गया है कड़क फैसला लेना म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से भी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये था इनकी इंफॉर्मेटिव वीडियो था, ये इसको बनाने का मकसद ये था कि लोगों तक जानकारी जाए और लोग भी इसको समझ पाए कि अपनी पैसों की बर्बादी ना किया जाए। तो चलिए फिर से मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं एक नए वीडियो में और जानेंगे एक नए सवाल के साथ। और अभी के लिए शब्बा खाएं, गुड नाइट, नमस्ते, सत श्री अकाल।